So, my dear students, the last question of rotational motion, exercise question 7.33. Okay, uh, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ ट्रैक है। रोलिंग का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, डेरिवेशनल टाइप है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, तभी इस न्यूमेरिकल को हम समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे गिवन है द सेपरेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन अबाउट द एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमको पता है द रोलिंग, व्हाट इज दिस रोलिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोलिंग। What is meaning of rolling? Rolling is the combination of rotational motion plus translatory motion. रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। और यहाँ पर अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, तो रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास, जैसे कोई बॉडी, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है शो दैट पी वेक्टर इज इक्वल टू पी आई डैश प्लस एम आई वी वेक्टर। ओके, यहाँ पर पी आई जो है इज द मोमेंट ऑफ ith पार्टिकल। ओके, एंड दिस पी आई डैश, ओके यहाँ पर ये पी आई है, पी आई डैश इज इक्वल टू एम आई वी आई डैश, and this vi dash is the velocity of ith particle relative to the center of mass। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान से समझना है ना। तो ये रोलिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, यहाँ पर हमको रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों की बात करना है। अब हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है, और हमको एक बॉडी मान लेते हैं, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में दिस इज द सेंटर ऑफ मास सी एंड दिस इज द ith पार्टिकल, और ये जो ith पार्टिकल है इसकी दो वेलोसिटी होगी। ओके, इसके पास एक वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये गोल घूम भी रहा है, तो ये गोल घूम भी रहा है, तो इसके पास में एक वेलोसिटी होगी रोटेशनल मोशन की, दैट इज ओमेगा आर। ओके, इसे गोल घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, है ना। तो अगर हम उसके टोटल मोमेंटम की बात करें तो वो टोटल मोमेंटम, पी जो होगा वो होगा मोमेंटम, यहाँ पर पी आई जो है द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर हमारे पास में हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल minus velocity of center of mass। This velocity of ith particle is equal to velocity of ith particle with respect to center of mass plus velocity of center of mass। इसको हम नेगेटिव साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल into mass velocity of ith particle with respect to center of mass plus m into velocity of center of mass, or that is pi vector which is equal to pi
डैश वेक्टर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने प्रूव किया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे हमको समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बी पार्ट हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमको बी पार्ट में पूछा है, इट इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी से के लिए उन्होंने पूछा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट k इज इक्वल टू k डैश प्लस हाफ mv स्क्वायर। ओके, फिर से हमको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर हमारे पास में एक बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v वेक्टर, ये v, कैपिटल V लिख लेते हैं v, और कोई ith पार्टिकल है। ओके, कोई ith पार्टिकल है और इस ith पार्टिकल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल स्क्वायर प्लस, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे हम नेगेटिव साइड लेके गए, क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी अलग होती है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी अलग होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 1/2, ओके, एम वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, तो हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अगर हम इस वी आई का वैल्यू पुट करें तो हम लिखेंगे वी आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा 1/2 m वेलोसिटी आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 m वेलोसिटी 2 into velocity of with respect to center of mass into velocity of center of mass into cos उनके बीच का एंगल। पर हमको एक बात ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और ith पार्टिकल का मोमेंटम, है ना, अगर हम इसका समेशन लेंगे तो ith पार्टिकल का काइनेटिक यहाँ पर सब जगह हम आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। अब हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज समेशन ऑफ ऑल दिस। तो यहाँ पर हमारे पास में दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सो दैट इज k डैश प्लस दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ total mass m and velocity of center of mass, this is half v, okay, and it is equal to 0 क्योंकि हम अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है, मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होता है, मतलब समेशन एम आई वी आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।